एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे और उस गांव में पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके कारण लोगों को अपने गांव से बहुत दूर पानी लाने के लिए जाना पड़ता था। उस गांव के निकट ही बहुत ही बड़ा मैदान था, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे। बुद्ध के सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु जिज्ञासावश गौतम बुद्ध से पूछता है कि इस मैदान पर जो गड्ढे खुदे हुए हैं उनका क्या उपयोग है। अपने भिक्षु का प्रश्न सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की बड़ी समस्या है और इसलिए इस गांव के लोगों ने पानी की खोज में यह छोटे छोटे गड्ढे खोदे हुए हैं। उत्तर सुनते ही वह बौद्ध भिक्षु दौड़कर वहां पर चला जाता है और उन गड्ढों में पानी खोजने लगता है, परंतु उस बौद्ध भिक्षु को उन गड्ढों में एक पानी की बूंद भी नहीं मिलती। उसके बाद वो गौतम बुद्ध के पास वापस आकर पूछता है कि बुद्ध, इन गड्ढों में तो पानी है ही नहीं। उसके बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं कि प्रिय भिक्षु, क्या तुम्हें वहाँ दो लोगों की जाती भीड़ दिख रही है। इस पर बौद्ध भिक्षु कहता है कि हाँ बुद्ध, मैं देख सकता हूँ। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वे सभी लोग इस गांव से बहुत दूर एक नदी है, वहां पर से पानी लेने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद बुद्ध का भिक्षु बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, क्या इस गांव के आसपास की जमीन में पानी बिल्कुल भी नहीं है। इस पर बुद्ध कहते हैं कि पानी तो है, लेकिन इस गांव में ऐसा कोई नहीं है कि उस पानी तक पहुंच सके। इसके बाद बौद्ध भिक्षु कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं बुद्ध। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम इस मैदान पर खुदे हुए गड्ढे देख रहे हो। इस मैदान पर खुदे हुए यह सभी गड्ढे पानी की खोज में खुदे हुए हैं, लेकिन एक भी गड्ढे से पानी प्राप्त नहीं हुआ है। जानते हो क्यों? क्योंकि परिश्रम तो किया गया, लेकिन सही दिशा में नहीं किया गया है। अगर ये सब गांव वाले अलग अलग 100 गड्ढे खोदने के बजाय सिर्फ एक ही गड्ढे को 100 गड्ढे की बराबर खोदते तो ये सब गांव वाले पानी तक अवश्य पहुंच जाते। दोस्तों, मनुष्य का मन भी इसी प्रकार ही है। वह एक ही समय में 100 दिशाओं में भागता है। अगर मनुष्य अपने मन को एक ही दिशा में लगाए तो वह अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा, परंतु बहुत कम लोग ही इस बात को समझ पाते हैं। कुल मिलाकर सफलता की कुंजी क्या है? दोस्तों, आपकी असफलता का कारण आपका मन ही है और आपके मन का 100 अलग अलग दिशाओं में भागना और आपको इसे किसी एक दिशा में केंद्रित न कर पाना है। जब तक आपका मन पूरी तरह एकाग्रता के साथ किसी एक दिशा में नहीं चलेगा, तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं और तब तक आप सफल नहीं हो सकते, चाहे आप कितना भी प्रयास क्यों न कर लें। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है तो उसे अपने मन को एक दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम करना बेकार है यदि उसे सही दिशा में नहीं किया जाए तो।